Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the video BCECE application form and counseling process. अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो BCECE से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल आउट करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर द BCECE 2021, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद या यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई फॉर द BCECE 2021। वहाँ पर अपना नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जो आप कभी भूलते नहीं हो, जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से चीज़ें, राइट। फिर आपको साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आप अपनी चेकआउट कर लीजिए कि भाई नेम क्या है, सब कुछ क्या है। जब आपने देख लिया भाई स्पेलिंग वगैरह ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है, फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे। जैसे आपने कन्फर्म पर क्लिक किया, वो आपसे कहता है कि हम आपको एक्टिवेशन कोड सेंड करते हैं। आपने कहा ओके जी, एक्टिवेशन कोड सेंड कर दो। एंटर एक्टिवेशन कोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नंबर और एक्टिवेशन कोड टाइप करना होगा। ये तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको अपनी डालनी है पर्सनल डिटेल, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड। वो एक्टिवेशन कोड किस लिए था? आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। अब वो वेरीफाई हो गया, अब आते हैं ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल आउट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद एक लॉन्ग फॉर्म आपके सामने आएगा, उसमें आपके फादर नेम, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप क्लेम करते हो सर्विस में कोई कोटा आपके पास है, उसका सर्टिफिकेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। फिर क्लिक करना है आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पर। सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, अपलोड फोटो, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर एंड अपलोड हिंदी सिग्नेचर। आप सारी चीज़ें घर पर बैठ कर सकते हो, लेकिन ये जो स्कैनिंग वाला वर्क है इसकी वजह से आपको साइबर कैफे जाना पड़ता है, राइट। तो अपनी फोटो, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर स्कैन करने के बाद और यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट एंड कंटिन्यू। सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th से रिलेटेड, और अगर आप ICSE वगैरह से पढ़े हो तो उससे रिलेटेड भी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। उनका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, आपकी परसेंटेज क्या थी, मार्क्स क्या थे और टोटल मार्क्स कितने थे, राइट। फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। आप उसको दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, उसको सारा कुछ कंफर्म करने के बाद कि भाई 100% अब मेरा फॉर्म बिल्कुल ठीक है, कंफर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फिर अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से प्रीव्यू करना है। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार आपने फॉर्म फिल आउट कर दिया, फिर उसको नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है चेंज करना, ठीक है। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर जाओगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर कास्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म आपका पेमेंट आपके सामने आ जाएगा। इस केस में आ चुका है 1000 रुपीज़, और उसमें थोड़ा सा टैक्स वगैरह ऐड होकर आपका अमाउंट फाइनली आ जाएगा। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पेमेंट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या तो कार्ड या फिर UPI, और आपका पेमेंट कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट हो गया। क्लियर, ये सब कुछ हो चुका है। फिर चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ। स्टूडेंट को अपने ब्रांच और कॉलेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिशन होगा मेरिट बेसिस पर, और मेरिट बनती है कंप्यूटराइज फॉर्मेट पर, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, राइट। आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलेगा, एक आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलेगा कि भाई आपकी ये सीट कंफर्म हो सकती है, आपको वो सीज करनी पड़ती है। या तो आप फ्लोट कर दो, मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, या फिर आप उसको सीज कर दीजिए। जैसे आप उसको फ्रीज कर देते हो या सीज कर देते हो, जो भी आप बोलना चाहो, आप फिर उसका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो अपने खुद के पर्पस के लिए, राइट। एक बार आपने अगर सीट फ्रीज कर दी, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ मिलती है, क्योंकि वो एक बार फ्रीज कर लेता है, फिर उनको नेक्स्ट काउंसलिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फिर वो सोचते हैं यार अगर मैं फ्रीज ना करता तो अच्छा रहता, राइट। आफ्टर दैट योर आइडेंटिटी विल बी कंफर्म्ड एंड यू विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। एक नॉर्मल प्रोसेस है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना है और आपको अलॉटमेंट ऑफ सीट हो जाएगा, ओके। इफ एनी ऑफ द मेंशन डिटेल इज रॉन्ग, आपके मार्क्स वगैरह आपने कुछ गलत मेंशन किए हैं, या फिर आपने अपना नेम वगैरह कुछ गलत मेंशन किया है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। और स्टूडेंट नीड टू कम ऑन देयर पर्सनल एक्सपेंस फॉर काउंसलिंग। जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस से ही वहां पर पहुंचना पड़ेगा, ओके। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के कट ऑफ की। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, उनकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आप कट ऑफ देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कास्ट, राइट। ये पूरी की पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है ऑलमोस्ट 38 कॉलेजेस का, ठीक है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट थे। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, उनकी कट ऑफ भी आप यहाँ पर आराम से चेकआउट कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल स्ट्रीम में उनकी कट ऑफ ये है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, मतलब पहले गवर्नमेंट आ रहा है फिर मेडिकल आ रहा है, फिर हमने ये चेकआउट कर लिया। उसके बाद आयुष कॉलेजेस जितने भी है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है, 4 होंगे। फिर प्राइवेट आयुष कॉलेजेस कौन से हैं, फिर यहाँ पर भी आपको सारे कॉलेज मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कट ऑफ भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसमें 15% सीट वेरिफिकेशन जो सब कुछ होता है वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ओके। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। अगेन एज सच लेंथी प्रोसेस नहीं है जिसमें आपको समझने में डाउट होगा। आराम से आप काउंसलिंग राउंड में अप्लाई कीजिए, सीट आपको मिल जाएगी। आपको लगता है वो फ्रीज करनी चाहिए, आप उसको फ्रीज कर लीजिए, उसका फिर आप प्रिंट आउट लीजिए। अगर नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है आप दोबारा से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो इसी के साथ ये वीडियो भी होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई फ्रेंड, भाई बहन, बड़ा, सीनियर, जूनियर, कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड है तो ये चैनल उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर जितने भी कॉमर्स करियर जोन से रिलेटेड, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड, कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। और ये चैनल पे उनके जितने भी जिंदगी के डाउट्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इफ यू हैव एनी कॉमर्स फ्रेंड देन प्लीज शेयर दिस चैनल टू दैट फ्रेंड। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।